हेलो एवरीवन, अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये हमारा पॉलिटी का 9th सेशन चल रहा है। इससे पहले 8 वीडियो जो है हमारे चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो लोग चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। और ये जो रिवीजन सीरीज है हमारा, जो प्रीवियस में पूछा गया है उन क्वेश्चनों को यहाँ पे डील किया जा रहा है। क्लियर है? ये हमारा आज 9th डे चल रहा है हमारा। ठीक है, इससे पहले जो है हमारा 8 वीडियो अपलोड कर दिए। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। आइए स्टार्ट लेते हैं। What is the minimum age of candidate for getting elected लोकसभा? देखिए, लोकसभा में जब कोई भी मेंबर इलेक्टेड होता है तो मिनिमम एज 25 चाहिए होता है। और राज्यसभा की अगर बात की जाए तो 30 इयर्स चाहिए। और जितने भी इलेक्टेड मतलब जितने भी इलेक्शन होते हैं भारत में, ठीक है, जिसके लिए मिनिमम एजेस हैं उसका सारे प्रोविजनों को हम लोग प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा उनको वो लोग जाके देख सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रायोरिटीज those rule law made by parliament state legislature under the constitutional procedure। तो आर्टिकल 245 में जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रायोरिटीज दिया गया है लॉ बनाने के लिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया एक्सटेंड द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। क्लियर? तो सारा जो रूल वगैरह दिया हुआ 245 में दिया हुआ है। हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? वाइस प्रेसिडेंट जो है एक्स ऑफिशियो होते हैं इसके। सारे डिस्कस कर चुके हैं हम बढ़िया से राज्यसभा के बारे में और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे हम लोग। विच इज द सुप्रीम इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम? तो सुप्रीम कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा संविधान जो है सुप्रीम होता है। ठीक है, क्योंकि इसी कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेसिडेंट को पावर मिलता है, हमारे पार्लियामेंट को पावर मिलता है, हमारे जुडिशरी को पावर मिलता है, एग्जीक्यूटिव को पावर मिलता है। तो कुल मिलाकर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम कहलाएगा। इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम द एग्जीक्यूटिव फंक्शन अंडर द लेजिस्लेचर। क्लियर है? सारे जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन होते हैं वो लेजिस्लेचर के अंडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे हम लोग। इन अ पॉलिटिकल डिक्शनरी द मीनिंग ऑफ जीरो आवर। देखिए, जीरो आवर जो है ना ये भारत का देन है। भारत ने पार्लियामेंट्री सिस्टम में इसको इंट्रोड्यूस किया है। क्वेश्चन आवर होता है 11 से 12 बजे, मतलब 11 से 12 बजकर जब पार्लियामेंट में जो सेशन होता है वो क्वेश्चन आवर का होता है। लेकिन 12 से जो 1 का जो सेशन होता है वो जो हमारा होता है जीरो आवर का होता है। ध्यान रखिएगा। और इस जीरो आवर में जो नेशनल इंपॉर्टेंस के जो इशू होते हैं, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू होते हैं उसको डिस्कस किया जाता है। थिंग कंडक्ट कमांडेड एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट आर नोन एज द फंडामेंटल ड्यूटीज। आपको पता ही है 1976 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में 10 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। इस कमेटी की सिफारिश पे, तो स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पे। इसके बारे में हम लोग सारे डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, आप लोग देखिएगा उसको जाके। और अभी टोटल जो है फंडामेंटल ड्यूटीज है वर्तमान में 11 है और लास्ट जो है 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, 86th अमेंडमेंट एक्ट राइट टू एजुकेशन। द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर। देखिए, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं स्टेट की गवर्नर और नेशनल के कौन होते हैं? प्रेसिडेंट हमारे। हु एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन इशू ऑफ लीगल एस्पेक्ट। देखिए, सेंट्रल पे जो लीगल एस्पेक्ट देता है गवर्नमेंट को वो होता है अटॉर्नी जनरल। इसके बारे में अच्छे से हम लोग वीडियो में डिस्कस किए हैं, आप लोग देखिएगा प्रीवियस वाला। ठीक है, आर्टिकल 76। उसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट में भी लीगल एस्पेक्ट पर सरकार को जो है सलाह देने के लिए तो उसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। आर्टिकल 165 ध्यान में रखिएगा इसको। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग द पंचायती राज सिस्टम आर क्रिएटेड? डायरेक्टिव प्रिंसिपल। देखिए, पंचायती राज सिस्टम है जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल जो 40 है उसके तहत जो पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात किया गया है। कुल इसमें 29 जो है सब्जेक्ट है और इसके लिए 11 जो है शेड्यूल है। भाग की अगर बात कीजिए तो पार्ट 11 जो है इसका पार्ट है, ध्यान में रखिएगा। द 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज इंक्लूड्स विलेज पंचायत, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक समिति और जिला पर जिला परिषद। क्लियर है? ये जो है 3rd tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज के बारे में बलवंत राय कमेटी ने जो है सिफारिश किया था 1957 में। ध्यान में रखिएगा। आप लोग नेक्स्ट वीडियो जो पिछला वीडियो है उसको देखिएगा, उसमें सारे अच्छे से डिस्कस किया गया है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इज रिलेटेड टू द पंचायती राज सिस्टम। आपको पता ही है 1992 में ये ऐड हुआ था। Which of the following the fundamental duties? The value and preserve the rich heritage and our composite। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज में हमारे जो हेरिटेज है और हमारा जो वैल्यू है, भारत का जो वैल्यू है उसको रिजर्व करना, उसको कंजर्व करना, जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत आता है। Which has the right to give status of national and religion political parties are different political parties in India। तो स्टेटस कौन देता है कि नेशनल पार्टी है या रीजनल पार्टी? इसको देता है इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शन कमीशन है हमारे आर्टिकल 324 में जो है जिक्र किया गया है। अभी वर्तमान में नेशनल पार्टी है हमारे 6, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और आप पार्टी, सीपीआईएम और एनएनपी। ये 6 कोई पार्टी है। रीजनल पार्टी की संख्या अधिक है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, इस बार क्वेश्चन जो आने वाला है यहाँ से।
who has the power of appoint एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। आपको पता ही है ये जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जब क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय ये प्रोविजन था, लेकिन वर्तमान में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है आर्टिकल 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। अब जो एंग्लो इंडियन का जो सीट जो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव में रहता था उसको उस प्रोविजन को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव जो इंडिया में होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, ध्यान में रखिएगा इसको। इन इंडिया द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज डन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, न्यू चैप्टर इज एडेड बाय फंडामेंटल ड्यूटीज। कुल जो ड्यूटीज है हमारा 11 ड्यूटीज है। 1976 में इसको ऐड किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर। ठीक है, वो इज द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव। देखिए सेंट्रल की अगर बात की जाए तो लोकसभा होता है लोअर हाउस और राज्यसभा जो होता है अपर हाउस। उसी प्रकार स्टेट लेजिस्लेटिव में होता है एक विधानसभा और एक होता है विधान परिषद, इसको होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। By which constitutional amendment act पंचायती राज इंस्टीट्यूशन गॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो 73rd जो है अमेंडमेंट एक्ट 1992 में पंचायती राज सिस्टम को जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान किया गया था। अंडर विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया गिव द फंडामेंटल राइट्स फॉर सिटीजन। आर्टिकल 12 से 35 जो है ना आपका जो है राइट टू सिटीजन, ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। आपको पता ही 14 से 18 जो है राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 14 से 18 जो है हमारा राइट टू इक्वालिटी, यस हाँ राइट टू इक्वालिटी है आपका। और 19 से 22 जो है आपका राइट टू अगेंस्ट सॉरी द राइट ऑफ फ्रीडम, ये फ्रीडम है आपका। 19 से 22 जो है फ्रीडम, 14 से 18 जो है इक्वालिटी। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात कीजिए तो आर्टिकल 23 और 24 जो है ना राइट टू एक्सप्लॉइटेशन है हमारा यहाँ पे, अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आर्टिकल 25 से 28 जो है फ्रीडम के बारे में बात करता है, 25 से रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, 29 से 30 जो है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल सॉरी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में बात करता है। एंड 32 एंड 26 जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में बात करता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। हु एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द लीगल एस्पेक्ट। आपको पता है अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 के बारे में डिस्कस किया गया है, इसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस किए हैं अटॉर्नी जनरल के बारे में, प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा आप लोग। हु अपॉइंट्स यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो प्रेसिडेंट जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरपर्सन को उसके मेंबर को अपॉइंट करते हैं। तो स्टेट का जो कमीशन होता है जैसे कि जेपीसी होगी बीपीसी, उसका जो चेयरपर्सन और उसका मेंबर जो होता है उसको गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ध्यान रखिएगा। which has the power increase the number of judges in the Supreme Court, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। और देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या बढ़ाने का जो अधिकार है वो पार्लियामेंट को दिया गया है। वर्तमान में 34 है हमारे, जिसमें से एक जो है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और जो है वर्तमान में डीवाई चंद्रचूड़ है हमारे सीजीआई, और 33 जो है सीनियर मोस्ट जजेस। और ये जो कॉलेजियम सिस्टम के बारे में भी हम लोग बात किए हुए प्रीवियस वीडियो में, देखिएगा आप लोग अच्छे से। विच सब्जेक्ट इज नॉट इंक्लूड इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। देखिए जुडिशियल रिव्यू जो है आर्टिकल, ये जो पावर जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में नहीं है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है जुडिशियल रिव्यू का। और ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा, आपको पता है केशवानंद भारती केस 1973 में जो है बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से बात किया गया है। बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उसके बारे में डिस्कस किया गया। आप लोग प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, हम लोग उसको बेहतर से तरीके से उसको जो है कवर किया है। इन इंडिया द पंचायती राज रिप्रेजेंट, जो पंचायती राज रिप्रेजेंट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, बिल्कुल सही। पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, बिल्कुल सही। कम्युनिटी ऑफ द डेवलपमेंट, बिल्कुल सही। ऑल ऑफ द दिस जो है पंचायती राज सिस्टम में इसको जो इंक्लूड किया गया था। तो ये हमारा था पॉलिटिकल का जो सब्जेक्ट का था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं बीपीएससी एग्जाम में, उसको डिस्कस किए हैं। और हमारा एक और वीडियो बचा हुआ है, इसके बाद हमारा पॉलिटी सेशन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर चलेंगे हम लोग, जैसे कि जनरल साइंस के बारे में। जनरल साइंस से जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे बीपीएससी एग्जाम में, जीपीएससी एग्जाम में, सारे डिस्कस किए जाएंगे पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, आप लोग जुड़े रहिएगा इस चैनल से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कंटेंट के साथ प्रेजेंट होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।